देखिए, आज की डेट में ये सबसे ज़रूरी है। ये जो ई एजुकेशन है, जो बहुत सारे बड़े कॉलेजेस में, बड़े स्कूल्स में मिलता है लोगों के बच्चों को, अमीर लोगों के बच्चों को, वही सेम शिक्षा यहाँ के बच्चों को भी मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है नसीम खान साहब ने। और ये आगे जाकर आज इसका महत्व नहीं पता चलेगा। जब बच्चे जब कमाने लगेंगे, जब अपने पैरों पे खड़े होंगे और जब ये अपने माँ बाप की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि यार ये जो हमने डिजिटल एजुकेशन प्राप्त की है, इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है, आप लोगों को तो सबसे पता है, ज़्यादा पता है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। So what you think, what's the best part about digitalization? Of everything, it's the world is becoming digitalized. बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। बच्चों का तो बहुत ही अच्छा था। उनके पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है। उनकी शक्ल पे खुशी है, तो बहुत अच्छी बात है। सर, अभी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में भी आज डिजिटलाइजेशन चल रहा है कि शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज है। फॉलो करते हैं चीज़ों को? मैं तो ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, और आज एजुकेशन की बात करेंगे, फिल्मों की बात कभी और करेंगे। थैंक यू। सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को एक लाख रूम का जो कि इनोवेशन दिया गया हमारे माननीय एमएलए श्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान सर और फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली सर के हाथों दोनों पेरेंट्स प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं हमारे विद्यालय के चेयरमैन श्री रवि नायर सर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोहम्मद
हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अनिल गलगली सर जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। शरीफ खान सर, अरे ये मोबाइल वाला कौन है? प्लीज जरा तालियां होती रहे, तालियां होती रहे। वाजिद कुरैशी सर, जावेदकर सर, एंथोनी सर आए हुए हैं। एंथोनी सर को अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन सर। और मैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल श्री जगदीश कुमार सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चेयरमैन श्री रविनाथ सर जी को पुष्पगुच्छ देकर के उनका अभिनंदन करें। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में अपनी कला के जरिए इस देश को दिया है और हमारे देश का नाम फिल्म इंडस्ट्री में रोशन करने में जहां दूसरे कलाकारों का नाम रहा है, उसी में आदित्य पंचोली जी का भी नाम और उनका काम रहा है, जिनकी वजह से आज दुनिया में भारत की, खास करके मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के जरिए देश का नाम रोशन करवाने वाले हमारे आदित्य पंचोली जी यहाँ पर बैठे हुए, हमारे अनिल गलगली जी, रवि नारायण जी, शरीफ खान जी, प्रभाकर जावकर जी और हमारे इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अंतोनी चटियार जी, शहीद खान जी, सभी महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा माया खोताई, महिला कांग्रेस की सभी बहनें, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल के हमारे सभी साथी, बगल के वार्ड के हमारे नगर सेवक, कांग्रेस के वाजिद कुरैशी और सभी इसी वार्ड के सभी हमारे साथी, इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे, इस स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सभी पेरेंट्स, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है जिस तरह से अभी हमारे यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अंदर, ईडन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में ई लर्निंग यानी कि डिजिटल क्लासरूम शुरू करने में हमें कामयाबी मिली और आज से उसकी शुरुआत हो रही है और उसका उद्घाटन हमारे आदित्य पंचोली जी के हाथों यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों को अब कल से डिजिटल शिक्षा मिलेगी, जो टेलीविजन में देख के वो शिक्षा पाएंगे। तो एक अच्छा काम करने में हमें कामयाबी मिली है। हमेशा देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और सभी नेताओं ने शिक्षा के ऊपर हमेशा जोर दिया। देश को आसमान की ऊंचाइयों पे अगर ले जाना है, दुनिया के नक्शे पे भारत का नाम अगर हमें रोशन करना है, तो अपने देश में एक एक बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा हमें देना होगा, अच्छी तालीम हमें अपने बच्चों को देनी होगी, अच्छा एजुकेशन हमें देना होगा। लेकिन आज देश में शिक्षा इतनी महंगी होते जा रही है, आज डिजिटल का जमाना आ गया है, पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन हो रही है। इस डिजिटलाइजेशन के दौर में हमारे इलाके के भी बच्चे डिजिटल शिक्षा प्राप्त करें, ये मेरी कोशिश पिछले कई महीनों से थी। आखिर में हम लोगों ने चर्चा की कि कितने स्कूल हो सकते हैं। हमने फैसला किया कि चांदीवली असेंबली के अंदर जितने भी म्युनिसिपल स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, सभी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम हम बना के देंगे, ताकि इस इलाके में रहने वाले हमारे बच्चे डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकें, डिजिटल एजुकेशन हासिल कर सकें। इसकी शुरुआत आज यहाँ पर आपके इस स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से शुरू की जा रही है। आज पूरे चांदीवली असेंबली में 60 से ज्यादा स्कूल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अंदर आदित्य भूमसी के जितने भी स्कूल हैं सब हम लोगों ने कवर किया है, और लैंग्वेजेस के हमने स्कूल कवर किया है। और इस तरह से जितने भी स्लम में चलने वाले जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों को भी उसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। सभी लैंग्वेज के स्कूलों को शामिल किया है,
ताकि 60 स्कूलों में लगभग 70 से 75 हजार बच्चे हर साल डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करेंगे, डिजिटल शिक्षा प्राप्त करेंगे। और जब हमारे बच्चे 70 से 75 हजार बच्चे चांदीवली असेंबली में के रहने वाले हर साल इतना जब एजुकेशन लेके आगे जाएंगे तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और उनका भी हौसला बढ़ेगा कि हमने भी बड़े बड़े जो कॉलेज में, स्कूलों में, चाहे अंबानी का स्कूल हो, हीरानंदानी का स्कूल हो या और दूसरे बड़े जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं मुंबई के अंदर, उस स्कूल में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, पढ़ाया जाता है, जिस तरह से डिजिटल शिक्षा उनको दी जाती है, हम भी उन बच्चों से कम नहीं है। हम भी अपने इलाके में, अपने स्कूल में डिजिटल शिक्षा हासिल कर चुके हैं। ये उनको हौसला बढ़ेगा और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में वो भी सफल होंगे। ताकि जो एक नारा है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे नारा देने से इंडिया ना पढ़ेगा ना बढ़ेगा। मेरा मानना है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और इंडिया को पढ़ाने के लिए, चांदीवली को पढ़ाने के लिए ये सारी सुविधा देना जरूरी है। और ये सुविधा देने का काम इसीलिए हमने किया है कि वहां पर नारा दिया गया है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमने नारा दिया है पढ़ेगा चांदीवली, बढ़ेगा चांदीवली। और इसीलिए सभी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने की शुरुआत हमने की है। और आज पहले फेज का 14 से 15 स्कूलों का जो पहला फेज है उसकी शुरुआत आज ये हो रही है। इसके पहले हम लोग बाजू में यादव संघ का जो योगीराज हाई स्कूल है वहां पर हम शुरू करके आए। उसके पहले 90 फुट पे हिंदी और उनका जो मराठी मीडियम का स्कूल है सेंट जूड के बगल में, वहां पे करके आए। सवेरे मॉर्निंग में हमने जेरीमरी के अंदर के स्कूल, कल हम लोग 4 स्कूल कल भी कर रहे हैं, कल और परसों और नरसों, ऐसे 4 स्कूल रोज करने वाले हैं ताकि चांदीवली के हर स्कूल में डिजिटल शिक्षा हमारे बच्चों को मिले और वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो सके। ये सपने के साथ, ये कोशिश के साथ ये काम की आज शुरुआत हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जितने भी स्कूल में हमने डिजिटल क्लासरूम बनाया है, जो बना के दे रहे हैं, हमने सभी स्कूल के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि डिजिटल एजुकेशन देने के लिए या डिजिटल एजुकेशन के नाम पर कोई भी फीस आप लोग पेरेंट्स से नहीं लेंगे। 100% फ्री में ये एजुकेशन दिया जाएगा ताकि आपका बच्चा आगे बढ़ सके और अच्छी शिक्षा लेकर वो भी लोगों के साथ बराबर का कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो सके। मैं आप सबको, खास करके रवि नायर को और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि रवि नायर हमारा बचपन का साथी है। एक मैं आते वक्त रास्ते में आदित्य जी से कह रहा था कि रवि नायर बहुत गरीबी से आगे आया हुआ नौजवान, सेंट जूड हाई स्कूल में टीचिंग का काम करते थे, टीचर हुआ करते थे। अपनी मेहनत के बल पे क्लास शुरू किया, टीचर से क्लास शुरू किया, क्लास के बाद स्कूल शुरू किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, अब ये जूनियर कॉलेज की शक्ल दे दिया। और हमें भरोसा है कि रवि नायर के लीडरशिप के अंदर ये इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनने का काम करेगा ताकि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डिग्री कॉलेज अपनी अलग अलग सब्जेक्ट में डिग्रियां लेकर इस कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकल सके। ये हम लोग को पूरी तरह से उम्मीद है। मैं रवि नायर को और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर सुख दुख में और आपके इस स्कूल और जूनियर कॉलेज के अंदर जब भी कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, नसीम खान हमेशा की तरह आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अगला आप लोगों के समक्ष बोलने के लिए बुलाने जा रहा हूँ फिल्म एक्टर श्री आदित्य पंचोली सर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, सर के लिए। आप सबको नमस्कार। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स उपस्थित हैं, ईडन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के टीचर्स, उसके सारे जो नायर साहब और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। आज का ये दिन बहुत शुभ दिन है। जैसे नसीम साहब ने बताया कि अंबानी स्कूल के बच्चे
या हीरानंदानी स्कूल के बच्चे या नाहर स्कूल के बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो अपने बच्चे भी हासिल कर पाएंगे, और जब वो बड़े होंगे, कमाने लायक हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है, और मैं बहुत आभारी हूँ नसीम भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ये अवसर दिया, और आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो जितना भी कहा जाए नसीम भाई के बारे में कम है। मैंने बहुत लीडर देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलते हुए देखा है, मगर करने वाला नेता नसीम भाई है। आप सब बहुत खुशकिस्मत हो कि वो आपके इलाके के हैं, आपके लाडले हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले इनको एक काम बोला था, मेरा एक नेफ्यू है, उसकी किडनी रिप्लेसमेंट हो रही है, तो जेजे हॉस्पिटल में कुछ काम था, तो नसीम भाई ने, मैं तो बोल के भूल गया, मगर नसीम भाई ने मुझे 5 बार फोन किया, देखो तुम्हारा काम हो गया, जाके देख लो काम। तो ऐसा मेरा भाई है और आपका नेता है। तो मैं